तो सीक्वेंस में कट जाएगा। तो D5 दो बार रखना है। इसके अलावा अगर छोटे में आता है तो फिर आप इसको ना बता के कुछ सिंपल कलर बताते हो। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, पिंक मन Fe+3 येलो और ब्राउन। तो ग्रीन क्रो फंसा, ग्रीन क्रो, क्रो का ग्रीन कलर है +3 में, फंसा और कप ब्लू कलर है, पिंक मन पिंक है तो पिंक कलर का होगा, और Fe+3 आपको पता ही है येलो ब्राउन ही याद है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कौन लाइट ऑब्जॉर्व होगी तो कौन लीच होगी, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें डी ट्रांजिशन, कुछ कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम आ रही है, जिससे उसके डी के ऑर्बिटल क्या हो गया, पूरा वैकेंट हो गया है। तो अब उसमें तो बचे ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तब भी वो कलर शो कर रहा है, तो कुछ रीजन तो रहा होगा। तो उसका रीजन है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, ये याद आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर हमने कुछ छोटे से क्वेश्चन कराए हैं कि Cu+1 कलरलेस है, +2 कलर्ड है, तो आंसर वही है कि Cu+1 में आपके D10 है तो TD ट्रांजिशन नहीं है तो वो कलरलेस है, और Cu+2 में D9 है तो वो ब्लू कलर का है। TiO2 कलरलेस है आपका, और TiCl3 कलर है। TiO2 में टाइटेनियम +4 में D0 हो गया, TiCl3 में D1 है तो उसमें कलर है। ये छोटे छोटे से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़े ट्रेंड ज़्यादा है ना, डालिए हेडिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, या ब्रैकेट में लिखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब है वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है कई प्रकार की। ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। ब्रैकेट में ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको पूरा आप हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की देखें तो सबकी +1 है, वेरिएशन नहीं आ रहा है। ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल की देखें तो सबकी +2 है, वेरिएशन नहीं आ रहा है। एल्यूमिनियम की देखें +3 है, वेरिएशन नहीं आ रहा है। फ्लोरीन की हमेशा -1 है, वेरिएशन नहीं आ रहा है आपका। हाँ कुछ में आते हैं वेरिएशन, लेकिन बहुत कम आते हैं। जैसे फॉस्फर +3 भी होता है, +5 भी होता है ना। सल्फर +1 से लेके आपका +6 तक जाता है, पर +1 शो नहीं करता है, +2 शो कर सकता है। तो ऐसे कुछ वेरिएशन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, डी ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल जो मैग्नीज है वो +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। +2, +3, +4, +5, +6, +7। क्रोमियम है +2 से लेके +6 तक शो कर सकता है। +2, +3, +4, +5, +6, मतलब एक आध एलिमेंट करे तब तो चल जाए, लेकिन पूरी सीरीज ही कर रही है। आयरन +2 से लेके +6 तक शो कर सकता है, हालांकि आयरन की सबसे स्टेबल +3 है। एक दो एलिमेंट है तो मान लें, ओस्मियम +2 से लेके +8 तक कर सकता है। गिने चुने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ दे तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन रखते हैं, मतलब कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
एक एक एलिमेंट 4 4 5 5 प्रकार का कंपाउंड बनाता है। जैसे मैंगनीज MnO बनाया +2 में, Mn2O3 बनाया +3 में, Mn2O4 बनाया +4 में, Mn2O5 बनाया +5 में, Mn2O7 बनाया +7 में। देखो तो इतने सारे कंपाउंड बना रहे हैं। आखिरकार इनकी यही खासियत तो है कि ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट बना लेते हैं। तो डी ब्लॉक का एक एक एलिमेंट्स कई प्रकार के कंपाउंड बना सकता है, उसका रीजन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती क्यों है इनकी? आखिरकार इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है? ये तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो इनका जो डी है और जो एस है, डी में कहाँ से लेके कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1 से लेके 10 तक, और एस में 1 to 2। जे n-1 है और जे n है। अब देखो अगर वो एस बेस के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले तो एस ही से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है। तो अगर एस बेस के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते तो मैक्सिमम 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती थी, या तो +1 यहाँ पे +2, इसके अलावा और कोई आ नहीं सकती थी। इसका मतलब पक्का है कि जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं? डी के, +3 +4 +5 +6 +7 +8। मतलब डी ब्लॉक जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है उसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, डी के भी ट्रांसफर होते हैं और एस के भी। लेकिन हमने छोटी क्लासेस में 10th में 11th में पढ़ रखा है हमने कि 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल तभी अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकती है एक साथ जब उनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या हो? बहुत कम। तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है। ये 3 है और ये 4 है। अब डिफरेंस तो है, ये 3rd नंबर की सेल है, 4th नंबर की सेल है, तो एनर्जी में डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत कम है। और इसी बहुत कम डिफरेंस के कारण ये यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते, यहाँ के भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हो, यहाँ की। ध्यान से पढ़ो, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ाया था कि मेटेलिक बॉन्ड बनाने में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, NS के भी करते हैं और D के भी करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है? एनर्जी में डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अब अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो किस किस के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे? S के, और हायर में D के। लेकिन इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सामने वाला एलिमेंट पावरफुल होना चाहिए। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली 6 7 8 ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट के साथ शो करते हैं, उसका नाम है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। किसी के 1 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए बाहर वाले तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा? और डिफिकल्ट और टिपिकल होता जाएगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी देखोगे इनकी, तो या तो फ्लोरीन के साथ दिखेगी या ऑक्सीजन, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए इनके पास, इतने सारे इलेक्ट्रॉन को खींच करने के लिए, खींचने के लिए, निकालने के लिए पावरफुल एलिमेंट चाहिए। तो पावरफुल हमारे पास फ्लोरीन है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड ऑक्सीजन है आपका 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने पढ़ा कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसके एस के भी पार्टिसिपेट करते हैं और डी के भी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ एस के पार्टिसिपेट करेंगे, हायर में एस के भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड डी के भी करेंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ आएगी? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और भी बहुत सारे वेरिएशन है, पहले जो हमने इतना सा भी हल्का सा समझा है इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना? लिखिए। हाँ, ओनली हायर में फ्लोरीन और ऑक्सीजन होगा और कोई नहीं होगा। +3 +4 तक तो मिल जाएगी आपको, 5 भी मिल जाएगी, लेकिन +6 +7 +8 से फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलेगी आपको। लिखिए। मोस्ट ऑफ द most of the D block
most of the d block elements ब्रैकेट में लिख लेना TE transition elements, most of the d block elements so variable का मतलब है मोर देन वन टाइप्स वेरिएशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ऐसे भी लिख सकते हो ना मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द participation most of the d block elements so variable oxidation state most of the d block elements so variable oxidation state due to the participation of both पहले किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ NS and N-1d electrons most of the elements of d block elements so variable oxidation state due to the participation of both इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पहले इससे निकलेंगे फिर इससे निकलेंगे और दोनों का पार्टिसिपेशन क्यों हो रहा है क्योंकि इनकी जो एनर्जीज है जो ऊर्जाएं हैं दोनों की वो लगभग क्या है ऑलमोस्ट इक्वल है या नेग्लिजिबल डिफरेंस है जैसे आप लिखना चाहो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ NS and N-1d electrons as their energies are nearly equal फर्स्ट पॉइंट क्लियर बन जाएगा बिल्कुल सिंपल है हमने सबसे पहले ये बताया कि आखिरकार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखते हैं तो उसका रीज़न है कि इनके S का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होता है और D का भी लेकिन हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दो डिफरेंट सेल के इलेक्ट्रॉन तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब उनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम हो नेग्लिजिबल डिफरेंस हो इसीलिए दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर जाते हैं ठीक है अब कुछ हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं जैसे हम सबसे पहले कुछ फेमस एलिमेंट की लिखते हैं ना जैसे हम लिखते हैं आपके सामने आयरन की बच्चों जो आयरन है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो क्या आएगा आपका 3d6 4s2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा 2 के 2 तो क्या आएगा +2 है ना और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 और ये तो ये 4 पार्टिसिपेट कर सकता है तो +2 +3 +4 +5 एंड +6 तो आयरन शो कर सकता है +2 +3 +4 +5 एंड +6 ये 6 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है आयरन लेकिन जो आयरन की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3
ऐसा क्यों? जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो उसके डी में क्या बचेगा? 5। ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम कराएंगे आपके, ये पूछे गए हैं 1 2 2 नंबर में कि आयरन की +2 और +3 में कौन ज़्यादा स्टेबल है। नोट करो इसे। इसी प्रकार बच्चों अगर हम मैग्नीज की लिखें तो मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2। तो s के इलेक्ट्रॉन दे दे तो कितनी आएगी? +2। डी के पास 5 अनपेयर्ड है तो पांचों शेयर कर सकता है, इस बार तो कर सकता है ना। तो 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, 6 में भी जा सकता है एंड 7 तक में जा सकता है। देखो s के देंगी तो +2 और 5 इसके भी देने लगे एक एक करके तो 7 तक जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? 2 है। बताओ इसके अंदर क्या रखी है? इनर्ट गैस आर्गन रखी है ना, यही रखी रहती है ना आर्गन। तो अगर ये 2 दे दे तो डी में 5 आ जाएगा स्टेबल, और 7 के साथ दे दे तो अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा? तो फिर आप कह सकते थे ये तो इसमें भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं देता ना 2, लास्ट के पेयर्ड हो जाता है ना। आयरन में देखा था पेयर्ड हो जाता है, इसलिए वो नहीं देता है लास्ट से। +2 और +7 ये इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हालांकि +7 तो सबसे ही ज़्यादा स्टेबल है इसकी Mn की। तो ये बच्चों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है। अब एक एक्सेप्शन आना है, बड़ा जबरदस्त एक्सेप्शन आना है, वो खूब पूछा गया है उसमें। कॉपर 3d9 4s2 पे एक्सेप्शन करेक्ट कर लेंगे तो 3d10। आपके हिसाब से स्टेबल कौन होनी चाहिए? कॉपर की +1, लेकिन +2 स्टेबल होती है और ये खूब पूछा गया है क्योंकि कॉपर +1 एक्सेप्शन, कॉपर +1 में 3d में क्या रखता है? 10 आ रहे हैं, और +2 में क्या रखता है? 3d में 9। तो ये देखा गया है कि कॉपर +2 का जो SRP है वो +0.34 है, और कॉपर +1 का जो SRP है वो 0.52 है। जो जितना पॉजिटिव SRP लाएगा वो उतना नीचे, और नीचे क्या होगा? रिडक्शन। तो इन दोनों में पहले किसका रिडक्शन हो जाएगा? इसका। यहां समझो, देखो सब लिख रहे हैं, रटना है हमें लग रहा है। लेके बंटी सर का नाम, मैगी अली मंजान का, फैकोसिटी को सुन प्रभा हैरान, क्यूट, वो क्यूट ए वाला है +2 वाला जो हमने वहां पर लिखवाया था। इसकी कितनी रहती थी? 0.34 प्लस की, और कॉपर +1 की होती 0.52। नीचे क्या होगा? रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन आए तो पहले कौन पकड़ेगा? ये पकड़ेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पावर ज़्यादा है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रॉन पहले ये पकड़ेगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ना, तो स्टेबल कौन हो गया? कॉपर +2। तो एक्सेप्शन है, इसका आंसर SRP पे आएगा कि इसका SRP कम है इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो, इसका SRP ज़्यादा इसलिए रिएक्टिव है ना। तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, एक ही एक्सेप्शन है, बाकी नहीं मिलेगा आपको, और ये एक ही पूछा जाता है ना। तो देखिए अगर हम कॉपर की बात कर ले, जब पढ़ाया करें बच्चों समझा करो। हमारी शुरू से पॉलिसी रही है कि हम याद कराने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप लोग समझते नहीं हो। तो कॉपर +1 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, 2 ही में जाता है। कॉपर +1 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, लेकिन कॉपर की +2 ज़्यादा स्टेबल है। अब हालांकि +1 में इसके पास है D10 और +2 में है D9,
तो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है, जो हमने नॉर्मल प्रिंसिपल पढ़ रखे हैं कि +1 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसका जो SRP है वो है +0.2 वोल्ट, और इसका जो SRP है +0.34 वोल्ट। तो ये ज़्यादा तेज़ी से रिडक्शन करेगा। तो ये है इसका आंसर। यहीं लिखवा दिया, बाकी तो हम लैंग्वेज में लिखवाएंगे आपको, और है ना। एक ही एक्सेप्शन है और कोई भी नहीं है ना। ओनली देयर इज वन एक्सेप्शन। एक आध और देखें वेरिएबल में, तो ओस्मियम +2 से लेके +8 तक जा सकता है, +2 से लेके +8। और ओस्मियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी क्यों है पूरे पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +8, है ना। तो +8 में हो जाती है हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। ऐसे बच्चों 2-4 एग्जाम्पल हमें लिख देने हैं। हाँ, सब लिख सकते हो। नहीं, इसका ये क्वेश्चन नहीं आता स्टेबल अनस्टेबल का। इसका डेंस जो जहाँ हिट करता है वो वहाँ हिट कर रहे हैं। ओस्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो उससे पता चलेगा। कभी नहीं पूछा जाता ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, तो जिसका बनता है वो हमने कराया आपको। डाली हेडिंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स डाली हेडिंग। आ रहे हैं हमें 2 मिनट। कोई कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटा उससे। ऐसे हर चीज़ में अपन सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कोई जो जहाँ हिट करना है वहाँ टेंस डालो। तो लोअर ऑक्सीडेशन में किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? NS के। और हायर में दोनों के, क्योंकि जब S के निकलेंगे तभी तो D के निकलेंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्न लिखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 and +2 shows due to the participation of due to the participation of only NS electrons। आ रहे ना, 1 मिनट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 shows due to the participation of only NS electrons। मान्या नहीं लिखना है। नहीं सर, वो अपडेट पे छूट जाएगा तो फिर जगह उससे सर्विस भी नहीं आएगी। लिख गया। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट shows
ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली NS। हमें घलने वाले इससे हमें जाना है, अब घलेंगे हमें भी। सर आप चले जाइए ना ये आप बाद में चलो ये लिखो एक और, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +8। एक्चुअली पे हायर पर मानी गई है आपकी 6, 7, 8। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट shows due to the participation of both NS and N-1d इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ऐसा क्यों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एट देयर एनर्जीज आर नियरली एट देयर, अब हाथ काँप रहे हैं हमारे। एनर्जीज और बच्चों अभी ये पूरा तो क्या मतलब 30-40% ही हुआ है। ठीक बच्चों देखो, दोनों NS और N-1d के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो आ जाएंगे, और NS और इलेक्ट्रॉन के, और इसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन भी। ठीक है नैन्सी, तुम पढ़ाओगी कशिश को, वेदिका को, जिनी को, और रंजन तुम पढ़ाओगे मुदित को, अयंश को। परेशान करे तो हमारी मम्मी इसको बुला लेना आप, ठीक है ना। एक